Now from today we are going to start a new chapter, that is the locomotion and movement. ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए जब लोकोमोशन के बारे में और मूवमेंट के बारे में, तो सबसे पहले मतलब समझते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है द मूवमेंट, यानी कि बॉडी पार्ट्स। ठीक। लोकोमोशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज लोको एंड मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट ही होती है, बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट। लेकिन लोको यानी कि लोकेशन, यानी लोकेशन भी चेंज हो रही है और साथ साथ बॉडी पार्ट्स पे मूवमेंट भी हो रही है। अब जैसे कि मगर बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट। फिजिक्स के रिस्पेक्ट से मोशन और लोकोमोशन दोनों सेम चीज है, बट बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर उसकी लीव्स हिल रही है, टहनियां हिल रही है, दिस इज कॉल्ड द मोशन, लोकोमोशन है। तो लेकिन एनिमल्स के अंदर मोशन भी होता है और लोकोमोशन भी होता है। अब ये देखिए हाथ पैर भी हिल रहे हैं, साथ साथ मेरी पोजिशनिंग भी चेंज हो रही है। ठीक। ये लोकेशन भी चेंज हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। तो ये हमारे पास इधर में लोकोमोशन कहलाता है। तो बेसिकली ऑल लोकेशन, सॉरी ऑल लोकोमोशन, जितने भी लोकोमोशन होती है आर मूवमेंट। तो लोकोमोशन भी मूवमेंट ही है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। लेकिन सारी की सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती, क्योंकि मैंने बोला मूवमेंट्स मतलब सिर्फ बॉडी पार्ट्स। लेकिन लोकोमोशन जब बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन देखो साथ साथ क्या हो रही है, लोकेशन भी चेंज हो रही है। दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, उसी के रिस्पेक्ट में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हमारे पास तीन तरीके की मूवमेंट होती है। इसमें एक है सिलियरी मूवमेंट, दूसरी है मेरे पास अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है बच्चों। और तीसरी होती है मस्कुलर मूवमेंट। तीन तरीके की मूवमेंट्स हमारे पास यहाँ पर है। देखो सिलियरी मूवमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो इसके थ्रू होती है बाय सीलिया। जब सिलियरी मूवमेंट होती है तो सीलिया के थ्रू होती है, फिंगुलर प्रोजेक्शन होती है। ठीक है। अब ये सीलिया देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, दिस सीलिया आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। तो वहां पर भी म्यूकस के साथ बहुत सारे मटेरियल की मूवमेंट होती है। देन फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, तो वहां पर भी एक्टोपुश का ये मूवमेंट होती है। वासा एफरेंशिया, वहां पर भी सिलेरी मूवमेंट होती है। एंड इवन ये तो सभी को पता है टेरामीशियम, यहाँ पर भी मूवमेंट होती है। ये सीलिया होती है जिनके थ्रू पैरामीशियम के अंदर क्या होती है बच्चों, मूवमेंट होती है। ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ये यहाँ पर माउथ है, दिस इज द न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, एंड दिस इज द मैक्रो न्यूक्लियस। चलिए तो इसके अंदर भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिलियरी मूवमेंट होती है। तो ये मूवमेंट
तो नॉर्मली जो सिलियरी मूवमेंट होती है सीलिया के थ्रू हो रही है इन इंटरनल ऑर्गन, ठीक है बच्चों, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती है। जब मैं बात करता हूँ अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में, तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन फैगोसाइट्स। इस तरह की मूवमेंट्स कहाँ पर होती है, जो हमारे पास फैगोसाइट सेल होती है, ठीक है, लाइक ल्यूकोसाइट्स होती है, मैक्रोफेजिस होती है, तो माइग्रेट थ्रू टिश्यू। और ये जो अमीबॉइड मूवमेंट होती है, इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइक अमीबा के अंदर होती है, तभी इसको यहाँ पर अमीबॉइड मूवमेंट बोला गया है। तो सूडोपोडिया के थ्रू होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं इन ह्यूमंस के अंदर ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस इन ह्यूमन, इनके अंदर यहाँ पर है। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि अमीबा के अंदर तो प्रेजेंट है ही बच्चों, अमीबा के अंदर तो यानी मूवमेंट होती ही होती है। Now there is a muscular movement. So this movement involves the muscle fiber. ये किसके अंदर होती है, इन मसल फाइबर्स के अंदर, और मसल्स तो हमारे अंदर ही प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है, which have the ability to contract and relax. तो जो मसल्स के अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की, एक्सपेंड होने की, तो वहां पर जो मूवमेंट होती है वही हमारी मस्कुलर मूवमेंट कहलाती है बाय मसल फाइबर्स के थ्रू। लाइक लिम्स है, लिम्स मतलब कि हाथ पैर, जॉ, जबड़ा, टंग, ये सब इस तरह की मूवमेंट्स होती है। ऑल दीज आर द मस्कुलर मूवमेंट। ठीक, हमें जो बात करनी है इस चैप्टर में वो मस्कुलर मूवमेंट के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस बात करनी। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इज द 639, 639 टोटल मसल्स टाइप्स है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, मसल्स, टोटल नंबर ऑफ मसल्स। एंड यहीं पर हम देखते हैं कि यही जो मसल्स होती है लगभग लगभग 40 to 45% जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, चलिए वो इसी के थ्रू होता है, 40 to 45% वेट बाय मसल, इन्हीं मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी का 40 to 45% वेट होता है। अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये सेल की कौन सी लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, तो ओरिजिन बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इनका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। और जितनी भी बॉडी मसल्स होती है वो सारी की सारी मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ऑल मसल्स एक्सेप्ट, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी है जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट नहीं होती हमारे पास, तो ये दोज आर नॉट मीजोडर्मल ओरिजिन, जो मीजोडर्मल ओरिजिन हमारे पास दिखता है तो यहाँ पर नहीं। तो देयर आर सम मसल्स गॉट इट। तो ऐसी कौन सी मसल्स है, जैसे कि आयरिस, सिलियरी बॉडी, ठीक है, मायोएपिथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो होती है हमारे पास, अगर ये मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं है तो फिर ये क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। दीज आर द एक्टोडर्मल, इनका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है, इनका जो ओरिजिन होता है वो यहाँ पर एक्टोडर्मल होता है। अब जो मसल्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, क्या भाई विजिबल है ना, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी,
ठीक है जी। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास इलास्टिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। इलास्टिसिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी है, एक्साइटिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कंडक्टिविटी, ये सब हमारे पास मसल्स के कैरेक्टर्स होते हैं। अब देयर आर सम फैक्चुअल डाटा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब बात करते हैं लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मसल्स के बारे में। तो जो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मसल होती है बच्चों, उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मसल। ठीक। फिर आती है लॉन्गेस्ट मसल, दैट इज द सर्टोरियस। सर्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल जो प्रेजेंट होती है थाई में। ठीक। देन आती है फिर स्मॉलेस्ट मसल, दैट इज द स्टेपेडियस, जो ईयर में प्रेजेंट है। फिर है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है उसका नाम है मैसेटोर, जो प्रेजेंट होती है हमारे जॉ में। Done? चलिए, अब हम बात करते हैं। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल। जो मसल्स है बेसिकली वो तीन टाइप की है। ये बात मैंने बता दिया कि जो मसल्स है मेसोडर्मल ओरिजिन है, स्पेशल साइज जो टिश्यू होते हैं। मसल 40 to 45% ऑफ द टोटल बॉडी का वेट इन्हीं के थ्रू होता है हेल्थी एडल्ट में। एंड देयर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। और यहाँ पर कुछ मसल्स बताइए। नाउ द मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। मसल्स की टाइप के बारे में बात करते हैं और किस बेसिस पे कैटेगरी है, ऑन दी बेसिस ऑफ लोकेशन। तो इनकी लोकेशन कहाँ पर है उस हिसाब से हमारे पास जो मसल्स है वो तीन तरीके की है। इसमें स्केलेटल मसल्स आती, विसरल मसल्स है एंड कार्डियक मसल्स। तीन टाइप। सबसे पहले स्केलेटल मसल, ठीक। फिर है स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, और तीसरी हमारे पास बच्चों कार्डियक मसल। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों स्केलेटल मसल्स के बारे में। जब मैं स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर, तो इन्हीं को यहाँ पर बोला जाता है ऑल्सो स्ट्रिएटेड मसल। इन्हीं को यहाँ पर स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। अब स्ट्रिएटेड मसल्स है यानी कि इनके अंदर स्पेशिएशंस होती होंगी। जी हाँ, बिल्कुल स्पेशिएशंस होती है। एंड आल्सो टर्म्ड एज वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स भी होती है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर पता चलती है। ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होती है, विसरल मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स होती है हमारे पास, जिनके अंदर स्पेसिएशन नहीं होती है। और साथ ही साथ इनवॉलेंट्री, ठीक है जी, साथ ही साथ कैसी होती है ये, इनवॉलेंट्री होती है। बाकी तीसरी हमारे पास बच्चों कार्डियक मसल्स प्रेजेंट की। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इन मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ स्केलेटल मसल्स के बारे में, यानी कि स्टेटेड मसल्स के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है जो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद स्केलेटन, क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटन। स्केलेटन के साथ अटैच होगी क्लोजली, तभी मैंने यहाँ पर इसको स्केलेटल मसल बोला है।
और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो स्टिफ्ड अपीयरेंस होती है। देयर इज अ स्टिफ्ड अपीयरेंस, कुछ कुछ इस तरीके की। तो जैसे डायग्राम में आप लोग दिख रहा है कि थोड़ा सा है मेरे पास लाइट रीजन, ये डार्क रीजन, लाइट रीजन, डार्क रीजन, लाइट है। तो दीज आर द स्टेशन, स्टेशन यानी धारियां, लाइट डार्क लाइट। तो इसी वजह से इसको यहाँ पर मैंने स्टिप्ड अपीयरेंस बोला है। अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम इसको देखते हैं तो स्टिप्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स। इसी वजह से हमने यहाँ पर इनको स्ट्रिएटेड मसल्स बोला। अब ये जो स्टेटेड मसल्स होती है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल में होती है ऑफ इसके सीएनएस। जो हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके कंट्रोल में होती है, यानी वो इस तरह की मूवमेंट को रेगुलेट करती है। दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज द वॉलंटरी मसल्स। इसी वजह से हम इनको यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये सीएनएस के कंट्रोल में होती है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? यही रिस्पॉन्सिबल होती है लोकोमोशन के अंदर, लोकोमोशन एंड रिस्पॉन्सिबल चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। जो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, कहते हैं पोज बनाओ, ये ये जो पोज है, बॉडी पोस्चर चेंज हुआ कि हम किस तरह का मूवमेंट है, किस तरीके से है, आपको सीधा बैठना, स्ट्रेट रहना, सावधान, ये तो बॉडी बॉडी पोस्चर है, चलने में, बैठने में, बात करने में। ठीक है, वो सबको कौन मेंटेन करती है? हमारी स्केलेटल मसल्स ही मेंटेन करते हैं बच्चों, उनको यहाँ पर क्या करती है? वो रेगुलेट करती है। उसके अलावा दीज आर अनब्रांच, ये अनब्रांच तो होती है, okay? कोई ब्रांच नहीं है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके, दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है हमारे पास, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है इसका। तो दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो मैंने इनकी कुछ कुछ कैटेगरी बताई, देखिए, एक तो एसोसिएटेड विद स्केलेटन, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मसल फाइबर्स अनब्रांच, शो लाइट एंड डार्क बैंड, सो कॉल्ड स्किप्ड और स्टेटेड, और कॉल्ड वॉलंटरी एज देयर कॉन्ट्रैक्शन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में होती है सीएनएस के अंदर। और दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पाई जाती है जो स्केलेटल मसल्स होती है? प्रेजेंट इन लिम्स, विजिबल है, हाँ visible है। तो प्रेजेंट होती है आपका लिम्स के अंदर, जो टंग मैंने अभी भी आपको बताया था, एंड बॉडी बॉल के अंदर। स्केलेटल मसल्स के बारे में हम देखें तो जो ब्लड सप्लाई होती है इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। देयर इज अ मोर ब्लड सप्लाई काफी अच्छी होती है जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती है उनके अंदर बच्चों। और स्टेशिएशन इनके अंदर प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। इवन हम कह सकते हैं कि देयर इज अ फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड, इनके अंदर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होती है यदि। तो regulated by CNS, spatial point, stated और voluntary. Got it? So this is all about the skeletal muscles. ये बातें यहाँ पर skeletal muscles के बारे में। अब हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर, वो बात करेंगे बच्चों स्मूथ मसल्स के बारे में और कार्डियक मसल्स के बारे में।
लेकिन इससे पहले थोड़ी थोड़ी बातें और यहाँ पर स्केलेटल मसल्स के बारे में हम करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स, देखो स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर कैसी हो, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, the one point is that another point कि no intercalated disc, इनके अंदर कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती। कैलेटेड डिस्क होती कहते हैं कि मान लीजिए मसल, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ रिंग्स होती है, these are the intercalated disc, जो एक तरीके से इसको कोलैप्सिंग होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है। सो दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क। skeletal muscles, these are maximum in number, मैक्सिमम नंबर में बॉडी में प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट 400, एंड दे आर अटैच विद स्केलेटन। और हम लोग क्या देखते हैं, अटैच विद स्केलेटन थ्रू टेंडन। तो स्केलेटल से अटैच तो है, लेकिन किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू अटैच्ड है, जो प्रेजेंट है लिम्स में, हाथ पैरों में, जौ में, जबड़े में और टंग के अंदर। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ये टेंडन क्या चीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, है ना। तो इनके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अटैच होती है। प्रीमरली इन्वॉल्व है लोकोमोशन में, कर्पोरियल लोकोमोशन कैसे, लेकिन बाय चेंजिंग बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर को चेंज करें। मान लीजिए मैं आगे तरफ बढ़ा, तो अब क्या हुआ, ये आगे, तो मेरा बॉडी पोस्चर पूरा चेंज हुआ, आगे वाला पैर आगे, पीछे वाला पैर पीछे था, लेकिन वो थोड़ा सा उठ गया। प्रेशर एक्शन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है जी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, और बॉडी पोस्चर चेंज कैसे हो रहा है, तो एक्शन रिएक्शन तो बात की बात है कि मूवमेंट हुई है, बॉडी पोस्चर चेंज हुआ है, तो उसके लिए लोकोमोशन मूवमेंट हुई है, और उस मूवमेंट के कारण, बॉडी पोस्चर चेंज होने के कारण लोकोमोशन हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। जब आप भागते हैं, पीछे हाथ बांध के इस तरीके से फुर्ती से भाग सकते हो, नहीं, तो एक मूवमेंट होती है, ये बॉडी पोस्चर चेंज होता है स्पीड अप करने के लिए चीजों, ठीक है, मूवमेंट की एक्टिविटी बढ़ाने के। तो स्टेटेड है, वॉलंटरी है, दे कॉन्ट्रैक्ट फास्ट, जैसे मैंने बताया फास्टेस्ट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एंड सून गेट फैटिग, सून गेट फैटिग्यू, इनके अंदर बहुत जल्दी हो जाता है। फैटिग्यू मतलब कि कई बार क्या होता है, जैसे नस पे नस चढ़ जाती है, मसल्स फूल जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं मस्कुलर पेन। तो बेसिकली फैटिग्यू बहुत जल्दी होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट काफी फास्ट होती है, तो उस फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, देयर शुड बी अ फैटिग्यू। और ये क्यों होता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, काफी फास्ट हो रही है, तो हमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। बट इनफ रेस्पिरेशन के लिए, इनफ एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिलने के बजाय क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है, और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, ड्यू टू एक्टिवेटेड लैक्टिक एसिड फैटिग टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द मसल। जैसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनके जो कोच होते हैं वो उनको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि मान लीजिए आप रनिंग करके आ रहे हैं, उसके बाद आप रुक गए, हाफ में, कभी भी मुंह से सांस मत लो, मसल्स फैटिग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार बंदा बेहोश भी हो जाता है, ठीक है जी, मसल्स क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, तो वो फैटिग ही है। तो अब ये बात क्लियर है। अब मैंने बोल तो कि स्केलेटल मसल्स है, बट बेसिकली जो मेरी मसल्स होती है बेटा, जो मेरी मसल है, इज मेड अप ऑफ मैनी मसल सेल। मसल इज मेड अप ऑफ मैनी मसल सेल। एक सिंगल मसल बहुत सारी मसल सेल से बनी होती है, और इन्हीं को हम बोलते हैं
मसल फाइबर। तो मान लो कि ये एक मसल है, ठीक, लेकिन इसको जूम करके अगर मैं देखूं यहाँ पर तो हम देखेंगे, ये देखिए, तो इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स है, इनको भी हम और ज्यादा जूम करके देखेंगे। तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये, ठीक है जी, दिस इज द मसल, और ये जो इनके अंदर सेल है, दीज आर द मसल फाइबर्स, और ये पूरी स्ट्रक्चर हमारे पास मसल फाइबर्स मिलकर के क्या बनाती है बच्चों, मसल बनाती है, ठीक। तो बेसिकली ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी मसल सेल्स और मैनी मसल फाइबर एंड विच इज कवर्ड बाय इंडोमाइसियम। अब ये जो मसल फाइबर होती है, अगर इन्हीं को हम थोड़ा सा और जूम करके देख लेते तो इनके बाहर भी एक कवरिंग है, ये देखिए, इनके बाहर भी मेरे पास यहाँ पर एक कवरिंग होती है, ये देखिए, एंड दिस लेयर इज एंडोमाइसियम, ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं, एंडोमाइसियम से कवर्ड होती है। तो बहुत सारी मसल फाइबर्स, ये देखिए, ये एक मसल फाइबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बहुत सारी मसल फाइबर मिलके क्या बनाती है, एक बंडल बनाती है, ठीक है जी, जिसको हमने क्या बोला बच्चों, फेसिकल। दिस बंडल इज टर्म्ड एज FASSICL, ये फेसिकल है। सर अभी तो आप बोल रहे थे मसल्स बनती है, ये बहुत सारे फेसिकल्स मिलकर के हमारा जो है फिर मसल्स की फॉर्मेशन करते हैं। So many muscles fiber form a bundle. This is called fascicle, and all the bundles are held together. जितने भी bundles होते हैं, मान लीजिए एक बंडल ये रहा, दूसरा बंडल ये रहा, तीसरा बंडल ये रहा, चौथा बंडल ये रहा, ये सारे के सारे जो fascicles होते हैं, bundles होते हैं, are hold together in a connective tissue sheath. ये सारे के सारे होल्ड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू शीट में, जिसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। एंडोमाइसियम था, अब यहाँ पर ये सारे कवर्ड है किसके अंदर थी, एपीमाइसियम। टॉप व्यू डायग्राम में आपका इसको शो करूंगा, ठीक है जी। एपीमाइसियम यानी कि फेसिया, ठीक है, ये फेसिकल था, यानी दिस इज कॉल्ड द फेसिया, और यही हमारे पास क्या कहलाते हैं मिलकर के, प्लीज मेक द मसल, यही हमारे पास बच्चों मसल्स है। इस तरीके से इसका डायग्राम में बना करके दिखाता हूँ, ये देखिए, मान लिए मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चों, ये दिस इज द बंडल, ठीक है, ये बंडल हो गया यानी कि फेसिकल हो गया, ठीक। और इसी फेसिकल के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास मसल फाइबर है, ये देखिए, ज्यादा मसल फाइबर, ये टॉप व्यू से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए सारी रेस जिस तरीके से जा रही है सीधे कट करके, और इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं इस तरीके से आपको, तो ये मेरे पास मसल फाइबर्स है, दीज आर द मसल फाइबर्स, और ये जितनी भी मसल फाइबर्स हैं, इन्हीं के बाहर मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, देयर इज अ लेयर, दिस इज कॉल्ड द एंडोमाइसियम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंडोमाइसियम। ये देखिए, एंडोमाइसियम इन मसल फाइबर्स के बाहर की कवरिंग हो गई, जो मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर ये एंडोमाइसियम है एक के बाहर मसल्स की, ठीक है जी। तो जो रेड कलर में, दिस इज कॉल्ड द एंडोमाइसियम, ये हमारे पास बच्चों एंडोमाइसियम। इस तरह के बहुत सारे बंडल्स है, ये एक बंडल, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, ये चौथा बंडल, ये पांचवा बंडल, तो बहुत सारे बंडल्स है। और ये वाली जो कवरिंग है इनकी, ठीक है जी, ये वाली जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड द पेरीमाइसियम, दिस इज कॉल्ड द पेरीमाइसियम, ये मेरे पास इधर में पेरीमाइसियम कहलाती है। और एक कनेक्टिव टिश्यू सबको यहाँ पर कनेक्ट करा हुआ है, जिसकी आउटर लेयर ही मेरे पास क्या है इधर में, आपकी एपीमाइसियम, और ये पूरी की पूरी क्या बन गई मेरे पास, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मसल, यही मेरे पास मसल कहलाता है। इसी को जूम करके अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों।